नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम हमेशा कुछ नई जानकारी, कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ आपके बीच में होते हैं। ऐसी ही कुछ एक ज़रूरी जानकारी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर आपके साथ हूँ। आपको जैसा कि पता है कि अभी तक एमएसएमई यानी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में हम एक रजिस्ट्रेशन यानी यूएएम आधार यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की बात किया करते थे। लेकिन जैसा आपको जानकारी है कि 1 जुलाई 2021 से उस उद्योग आधार की जगह पर उद्यम रजिस्ट्रेशन आवश्यक कर दिया गया है, जिसे कन्वर्ट करके उद्यम रजिस्ट्रेशन में बदल दिया गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है और इसके क्या फ़ायदा है, मैं आपको ये इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, एमएसएमई इंडस्ट्री में आपको कैटेगराइज करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, आप एक असंगठित क्षेत्र में हैं, आपका व्यापार या आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या आपकी कोई प्लांट या आपकी कोई योजना, आप ऐसा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है या उद्यम रजिस्ट्रेशन में नहीं है, तो आप वो फायदे नहीं ले सकते जो सरकार अपनी सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम इकाइयों को देना चाहती है। मैं उन कुछ लाभों को आपको बताना चाहूँगा। पहले हुआ ये था कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2021 तक उद्यम के द्वारा करवाना आवश्यक था, जिसको बाद में डेट को बढ़ाकर 1 जुलाई 2021 के बाद तक कर दिया गया। तब तक उद्यम आधार मान्य था, बट उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन उसको कंपलसरी कर दिया गया। उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर अपने प्रोजेक्ट के लिए आप बैंक से कोई फाइनेंस लेना चाहते हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट पर जो भी सरकार की उस समय मान्य योजना होगी इंटरेस्ट पर सब्सिडी की, वो आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन आप अगर उद्यम रजिस्टर्ड नहीं हैं तो वो इंटरेस्ट पर सब्सिडी या छूट नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा बात, आप किसी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जब लोन लेने जाते हैं, फाइनेंस कराने जाते हैं, तो आपको कोलेटरल फ्री लोन भी मिल सकता है यदि आपने एमएसएमई में उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोलेटरल फ्री लोन ही मिलेगा, लेकिन आपके रिकॉर्ड्स को, ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर और एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन को देखकर कोई बैंक आपको कोलेटरल फ्री लोन भी दे सकती है। तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसलिए ये दो बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं जिनकी वजह से बहुत आवश्यक है। तीसरी बात, एमएसएमईज में या किसी भी यूनिट में अगर आप किसी माल को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते हैं किसी प्रोडक्ट को, और सप्लाई के बाद आपका पेमेंट अगर नहीं आता है 45 दिन तक, तो हमें कहाँ जाना होता है, हम कोर्ट की शरण लेते हैं अगर हम एमएसएमई उद्यम में रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन में हैं, आपके पास एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन है, तो एक पोर्टल है स्पेशल समाधान पोर्टल, जिस पर जाकर आप अपने ग्रीवेंसेस को ले सकते हैं। 45 दिन में अगर पेमेंट नहीं आता है तो आप इंटरेस्ट के साथ उसे ले सकते हैं, जिसके लिए अलग से एक पैनल बना हुआ है और वो पोर्टल पर उसको कोर्ट की तरह काम करता है, जो स्पेशली एमएसएमईज के डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए है। लेकिन होगा तभी जब आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा आपको बैंक फाइनेंस के समय पर अथवा सेक्टर्स को, मतलब आपके डिफरेंट सेक्टर में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी या प्राथमिकता दी जाती है फाइनेंस के लिए भी या सुविधाएं देने के लिए भी, जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। जिनके पास नहीं है उनको बाद में रखा जाता है, पहले उनको प्राथमिकताएं दी जाती हैं जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। इसके अतिरिक्त सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, एक और बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, कोई भी लाइसेंस लेते हैं, अथवा कोई भी आप किसी तरह का कोई आपको कोई सुविधा लेनी है, तो इन दैट कंडीशन आपको आसानी होगी लाइसेंस लेने में। फूड लाइसेंस है या किसी पोल्यूशन का कोई एनओसी है, अथवा किसी अन्य विभाग का, श्रम विभाग का कोई लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, तो इन सबको लेने में काफ़ी इजी हो जाता है। इवन उनमें लगने वाली फ़ीस में भी हमें रिबेट मिल जाती है अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। उद्यम रजिस्ट्रेशन से आप क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी को भी ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, वो तभी लागू होगी जब आपके पास एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में
अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार के मेले हैं उनमें भी एमएसएमईज उद्यम रजिस्ट्रेशन वाली यूनिट्स को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार अगर आप कहीं किसी गवर्नमेंट के किसी सप्लाई में या किसी अन्य चीज़ में टेंडर डालते हैं, आप वहाँ पे अगर वो बिडिंग करते हैं आप, तो आपको वहाँ फीसेस में सब्सिडी मिलेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी या बहुत कम करनी पड़ेगी अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो। इसी तरह से आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो कंसेशनल आएगा, उसमें विशेष छूट मिलती है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन होने की वजह से। आपको हर तरह के स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, उनके फीस कई बार माफ़ ही कर दिए जाते हैं अगर आप एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं तो। इसके साथ ही आप आईएसओ सर्टिफिकेट लेते हैं या अपने गुणवत्ता को नापने के लिए किसी भी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसमें विशेष सब्सिडी या विशेष छूट प्राप्त होती है आपको, तब जब आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। इसी तरह से डायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं। साथ ही आप अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराना चाहते हैं, बार कोड लेना चाहते हैं, या आप अपने किसी तरह से कोई प्रमोशन करना चाहते हैं इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियल प्रमोशन की जो सब्सिडीज़ हैं उन सब का अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में आपको बिडिंग करते समय, टेंडर करते समय या कहीं और सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना होता है या बैंक फाइनेंस कराते समय आपको जो मार्जिन मनी गारंटी देनी होती है, उन सब से आप बच सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो मैंने आपको बताया उद्यम रजिस्ट्रेशन होने की वजह से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, इन सारे फ़ायदों से आप वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था जिसको मैं ये क्लियर करना चाहूँगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेकर जो पहला नोटिफिकेशन आया था जून 2020 में, उसमें कहा गया था कि उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी नंबर लेना आवश्यक है। लेकिन उसके बाद ये महसूस हुआ कि जो छोटे व्यापारी हैं जिनका टोटल टर्नओवर 5 लाख 10 लाख माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, साल भर में 1 लाख 1.5 लाख का कुछ प्रॉफिट कमाते होंगे, वो यदि जीएसटी रिटर्न भरने लगे या वो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी एक्ट के अनुसार, तो उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो उन्हें जीएसटी रिटर्न भी भरना पड़ेगा। उस कंडीशन में उनके लिए वो बहुत नुकसानदायक हो सकता था। सरकार ने इसको सुधार करते हुए मार्च में 5 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो लोग जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड हैं वो एज इट इज़ एग्जेम्प्टेड ही रहेंगे, उनको भी उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चिंता निकाल दीजिए कि आप छोटे व्यापारी हैं या आपका टर्नओवर कम है तो आप जीएसटी कैसे मेंटेन करेंगे। आपको जीएसटी से, अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप केवल उद्यम रजिस्ट्रेशन लीजिए और मैंने जो आपको फ़ायदे बताए उनका फ़ायदा आप ले सकते हैं। ये उद्यम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। निश्चित ही आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।